सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद लियाओ यांग 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 से बात करने के लिए उसकी कार के ऊपर बैठा हुआ होती है। और जैसे ही यांग यांग आती है तो उसे बताती है कि पहली बार तो तुमने मेरी लेटर को फाड़ दिया था, लेकिन इस पर तुम्हारे फादर की विल की एक कॉपी है और तुमने क्योंकि मेरी लेटर फाड़ दिया था इसलिए मैं कैसे भी कर को वो प्रॉपर्टी मेरी क्लाइंट को दिला कर रहूँगा। लेकिन आगे से यांग यांग बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हारी लेटर को फाड़ दिया था, और ऐसे भी अब तुम मेरी कार के ऊपर बैठे हुए हो और तुम मुझे काम करने से रोक रही हो, और तुम्हें पता तो है ना तुम किस लोग को तोड़ रहे हो। इसीलिए लोइंग यांग कार से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो उतर नहीं पाता तो यांग यांग को उसकी मदद मांगती है। इसलिए यांग यांग उसे गोदी में उठाकर नीचे उतरने लगती है। तो भी वहाँ पर जिलिंग पहुँच जाती है, और जब यांग यांग लॉयर लिया को गोदी में उठाकर नीचे उतार रही होती है तो ये देख लेती है और वो यांग यांग के लिए खुश हो जाती है, क्योंकि यांग यांग इससे पहले कभी किसी को डेट भी नहीं किया। इसलिए वो उन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर लॉयर लियाओ तो यांग यांग के ऊपर इतना गुस्सा होती है कि उसे गुस्से में बोलती है कि तुम कुछ भी करो, मैं वो प्रॉपर्टी जरूर मेरी क्लाइंट को दिला कर ही रहूँगा। और दूसरी तरह लियोशू अपनी फोटोशूट खत्म करती है तो उसकी असिस्टेंट उससे जिंग जिंग से मिलाती है और बताती है कि ये अब से हमारे साथ काम करेगा। और जैसे ही लियोशू को पता चलती है कि इसे फेंगाई ने रिकमेंड किया है तो वो जिंग जिंग को निकालना चाहती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उससे बताती है कि इसकी रेफरेंसेस बहुत ही तगड़ा है, इसलिए हम जिंग जिंग को नहीं निकाल सकते। तो आगे से लियोशू बोलती है कि अगर हम उसे निकाल नहीं सकते तो हम उसे यहाँ से जाने से मजबूर कर सकते हैं। और दूसरी तरह डायरेक्टर क्वान लॉयर लियाओ से बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस पर बुलाती है और उसे उसकी केस के बारे में पूछती है। तो लॉयर लियाओ बताती है कि मेरे क्लाइंट के पास उस प्रॉपर्टी का सारे डॉक्यूमेंट है और वो प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन आगे से डायरेक्टर कियानू से बताती है कि हम इस केस को छोड़ रहे हैं और इसके बदले हम उनकी पैसे पूरी रिफंड करेंगे और उन्हें कंपनसेशन भी देंगे। लेकिन आगे से लॉयर लियाओ तो उस केस को छोड़ने से मना कर देती है और वो डायरेक्टर को कन्विंस कर देती है इस केस को लड़ने के लिए। तो आगे से डायरेक्टर बताती है कि फिर भी तुम्हें किसी की कार के ऊपर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ना कि उसे कोई काम करने से रोकना चाहिए। तो लियाओ यांग समझ जाती है कि वांग वांग ने उसकी डायरेक्टर के पास उसकी रिपोर्ट की है, इसलिए वो डायरेक्टर को बताती है कि वो इंसान इतना बदतमीज है, इसलिए मुझे उसके साथ ऐसी बात करना पड़ा। और जैसे ही लॉयर लियाओ बाहर जाती है तो उसकी सीनियर के पास उनकी क्लाइंट का एक कॉल आती है, लेकिन उनके सीनियर अपने काम पर बिजी होती है, इसलिए वो क्लाइंट लॉयर लियाओ को बात करने के लिए बुलाती है। लेकिन लॉयर लियाओ अपनी क्लाइंट के पास जाने से पहले योंगांग के पास जाती है और उसके साथ बदतमीजी करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने ज़रूर तुम्हारे पास एक लीगल लेटर भेजा है, लेकिन उनका इरादा कोर्ट जाने का बिल्कुल भी नहीं है, क्यों ना हम इस केस को बाहर ही सॉल्व कर दे। तो आगे से वांग वांग बोलती है कि ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही रास्ता है, पहला उन्हें प्रॉपर्टी लौटाना होगा और फैमिली को छोड़ना होगा, नहीं तो हम कोर्ट पर ही मिलेंगे। तो आगे से लियाओ यांग बोलती है कि वो तुम्हारी मॉम है तो तुम उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रही हो। तो आगे से वांग वांग बोलते है कि मैं इसके बारे में और कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, और वो लॉयर लियाओ को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन लॉयर लियाओ जाने से मना कर देती है। तो यांग वांग यहाँ से चली जाती है और लॉयर लियाओ काफ़ी टाइम तक यांग वांग की इंतज़ार करती है, लेकिन यांग वांग नहीं आता है तो लॉयर लियाओ भी यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह माके क्यांगू विलेज के ऊपर पूरी रिसर्च किया हुआ होती है, तो उसे पता चलती है कि पहले क्यांगू विलेज को लोग फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन वो इतना भी खाना नहीं इकट्ठा कर पाते हैं कि उनकी पूरी साल गुजर सके। और वहाँ पर एक माके नाम के आदमी ने पढ़ाई किया और
बाहर काम करने के लिए गया, लेकिन वो दोबारा अपनी गांव में आकर एक फैक्ट्री बना दिया, जिस वजह से उनकी गांव की इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहे हैं। लेकिन उनकी गांव की सारी लोग उसी फैक्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए बाहर से जो भी जाकर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करती है तो वो किसी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हांग जी ने एक लीगल टीम को हायर किया हुआ है ताकि उस इन्वायरमेंट को दोबारा से सही किया जा सके। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ अपने क्लाइंट झाओ मिंगिया से मिलने के लिए जाती है तो झाओ मिंगिया बताती कि मुझे मेरी हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, मुझे पता नहीं था कि वो इतना बुरा निकलेगा। और दूसरी तरह झाओ मिंगिया की हस्बैंड झाओ जियाडोंग यांग से मिलने के लिए जाती है और उससे बताती है कि हम तुम्हारी शो पर आना चाहते हैं और मैं झाओ मिंगिया को डिवोर्स देना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। शादी के पहले शो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन शादी के बाद वो बिना सोचे ही मेरी पूरी महीने की सैलरी एक ही दिन पर उड़ा देती है और वो बहुत ही ज़्यादा मेकअप की सामान खरीदने लगती है और बिना सोचे ही पैसा खर्च करने लगती है। और दूसरी तरह झाओ मिंगिया लॉयर लिया को बताती है कि मुझे ऐसा लग रही है कि मेरी हस्बैंड मेरे ऊपर चीट कर रहे हैं। और दूसरी तरह यांग यांग झाओ जियाडोंग को पूछती है कि क्या तुम तुम्हारी वाइफ को चीट कर रहे हो, तो आगे से झाओ जियाडोंग बोलती है कि ऐसे तो हमारी शादी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुआ है, तो मैं उसके ऊपर चीट क्यों करूँगा। और मैं उस दिन वीडियो गेम खेलने के लिए गया था, जो बात की उसे पसंद नहीं आई, इसलिए हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो आगे से यांग यांग बोलती है कि ठीक है, हम पहले तुम्हारी वाइफ से बात करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि तुम्हें टीवी पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।